राधे राधे सभी को एंड वेलकम टू माय चैनल। टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बहुत टाइम से मुझे ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात कर रहा था कि क्या ऑर्गन डोनेशन होता है और क्यों हमें ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। क्योंकि मैं किडनी के बीमारी से रिलेटेड हूँ, मैं 2-3 साल से डायलिसिस भी ले रहा हूँ। तो हम किडनी डोनेशन के बारे में, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले तो हम अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो पिछले साल 2023-24 में ही 1.8 लाख लोग किडनी के रीनल फेलियर के शिकार हुए हैं। रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर के शिकार हुए हैं और उसके अगेंस्ट ओनली 6,000 ट्रांसप्लांट हुए हैं लास्ट 23-24 में। तो आप रेशो देख रहे हो कितना ज़्यादा रेशो है, मतलब इतने सारे लोग हैं अभी भी और इतने ही ट्रांसप्लांट होते हैं। तब हमें हमारे देश को ना कि किडनी ट्रांसप्लांट बल्कि बहुत सारे ऐसे ट्रांसप्लांट्स है, आँख की ज़रूरत है, लिवर की ज़रूरत है या ऐसे कोई भी बॉडी पार्ट की ज़रूरत होती है पेशेंट्स को जो वर्किंग कंडीशन में है डेड पीपल के। प्रॉब्लम क्या है ना कि आज भी इंडियन फैमिलीज़ में ट्रांसप्लांट को या ऑर्गन डोनेशन को एक मिथ या एक सुपरस्टिशन माना जाता है कि ऑर्गन डोनेशन करना नहीं चाहिए या ऑर्गन डोनेशन करते हैं तो अगले जन्म में हमें वही अंग नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ना, जो आप सुनते हो, आपने खुद तो कभी महसूस की नहीं है, लेकिन अगर आप जो सुनी सुनाई बातें सुनते हो ना, वो सारी की सारी फॉल्स होती है। अब मुझे ही देख लो, मैं पिछले 2.5 साल से डायलिसिस करवा रहा हूँ और मैंने अपना नाम कैडेवर ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है एक हॉस्पिटल में। और मैं वेट कर रहा हूँ मेरे नंबर का कि मेरा नंबर कब आएगा और मेरा ट्रांसप्लांट कब होगा और मैं इस डायलिसिस के चक्कर से कब छुटकारा पा सकूँगा। और मेरे जैसे ना जाने कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे पेशेंट हैं जो सालों साल वेट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना, वो 2 टाइप का ट्रांसप्लांट होता है। पहला ट्रांसप्लांट जहाँ पे फैमिली मेंबर्स ही अपने पेशेंट को किडनी दे देते हैं। जैसे कि मैं, जब मेरा फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, मेरी नानी ने, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे अपनी किडनी दी थी और मेरी जो वो ट्रांसप्लांट था, वो जो किडनी थी, वो तकरीबन 9 से 10 साल तक चली और फिर मुझे वापस किडनी फेलियर हुआ और डायलिसिस में जाना पड़ा। तो फर्स्ट ट्रांसप्लांट वो होता है जहाँ पे फैमिली हमको देती है और सेकंड ट्रांसप्लांट वो होता है जहाँ पे हमें हॉस्पिटल में जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और हमारे नंबर का वेट करवाना पड़ता है। उसे बोलते हैं कैडेवर ट्रांसप्लांट। अब जिनकी फैमिली में जो मैच हो जाता है और उनको जो किडनीज मिल जाती है या कोई भी ऑर्गन्स मिल जाता है, वो तो बहुत खुश नसीब होते हैं। उनको जल्दी से उनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो जल्दी से हो जाती है और वो एक नॉर्मल लाइफ वापस लीड कर सकते हैं। लेकिन जो कैडेवर पेशेंट होते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करके रुकना पड़ता है अपने टर्न के लिए, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब तक उनका टर्न नहीं आता है तब तक उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। और डायलिसिस वैसे तो एक ट्रीटमेंट ही है, लेकिन वो ट्रीटमेंट बहुत ही दर्दनाक ट्रीटमेंट होता है। मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स बनाए हैं, आगे भी आप चाहे तो जाके देख सकते हैं कि डायलिसिस में क्या क्या होता है, क्या क्या परेशानियाँ होती है। कभी बीपी का प्रॉब्लम होता है, कभी हड्डी का प्रॉब्लम होता है, नए नए प्रॉब्लम्स होते जाते हैं डायलिसिस में। तो डायलिसिस एक प्रोसेस है, जो ट्रीटमेंट है, जो नो लोग करवाते हैं। बट डायलिसिस इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रॉब्लमेटिक ट्रीटमेंट। वो बहुत सारे लोग डायलिसिस को झेल भी नहीं पाते, इसलिए बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, बहुत सारे जो एनजीओज होते हैं ना, वो लोग ऑर्गन डोनेशन ड्राइव करते हैं और वो ऑर्गन डोनेशन के बारे में सिखाते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है, आप क्या कर सकते हो, आप कितनों की जान बचा सकते हो, मेरे जैसों की जान बचा सकते हो। और मेरे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जान आप ऑर्गन डोनेट करके बचा सकते हो। एक बार अगर इंसान मर जाता है तो मरने के बाद या तो हम उसको दफना देंगे या तो उसको जला देंगे। तो जो हेल्दी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनी है, लिवर है, आई का कॉर्निया है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे जो हेल्दी है और जो दूसरों की जान बचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंधविश्वास को लेके या सुनी सुनाई बातों को लेके हम ऑर्गन डोनेशन नहीं करते। हम उस ऑर्गन्स को जला देते हैं या दफना देते हैं, लेकिन हम दूसरों को डोनेट नहीं करते हैं।
तो सोचिए मेरे जैसे लोग, जो मैं आपके सामने ये वीडियो बना पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात भी नहीं कर पाते, अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाते, जस्ट बिकॉज़ उनको ऑर्गन्स नहीं मिल रहे हैं और वो अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। अगर उनको ऑर्गन मिल जाए तो कितनी अच्छी बात हो, उनको एक नया जीवन दान मिल जाएगा। तो मेरी आप लोगों से ये वीडियो से सिर्फ यही अनुरोध है कि अगर आप ऑर्गन डोनेशन करते हो तो आप मेरे जैसों की और मेरे जैसे हज़ारों लोगों की जान बचा सकते हो। और ये वीडियो मैं कोई ज्ञान देने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कैडेवर पेशेंट में मैंने खुद नाम लिखाया है और मैं खुद ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नंबर कभी-कभी 6 साल में, कभी-कभी 7 साल में, 8 साल में आता है। तो ऐसे लोगों को जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक डायलिसिस करवाना पड़ता है या किडनी की जो वो प्रॉब्लम्स होती है उससे जूझना पड़ता है। तो अगर आप एक जान भी ऑर्गन डोनेट करके बचा सकते हो तो कितनी अच्छी बात होगी। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर ना जाइए, सुपरस्टिशियस बातों पर ना जाइए, ऑर्गन डोनेट करिए और किसी की जान बचाइए, क्योंकि आप किसी की जान बचाकर उसे एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं और आप उसके थ्रू भी ज़िंदा रह सकते हैं। आपकी अगर किडनी उस इंसान में चली जाए, आपका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट उसके उस इंसान के काम में आ जाए या आँख उस इंसान के काम में आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। आप उस इंसान के थ्रू भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये वीडियो मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाहता हूँ और ये एक मैसेज देना चाहता था मैं आप लोगों को कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऑर्गन डोनेशन करना ना भूलें। अगर आपने नाम नहीं लिखाया है, तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके या अपने पहचान के डॉक्टर के पास जाके ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भर सकते हैं और ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, ताकि हम जैसे लोग अपनी लाइफ वापस एक हेल्दी तरीके से जी सकें। तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी की जान बचा सकते हो, आप हेल्दी हो और किसी की जान बचा सकते हो, तो ज़रूर करिए। ऑर्गन डोनेशन से कुछ नुकसान नहीं होता। जबकि मेरी नानी, नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा तब मैं मेरी नानी को व्लॉग में लूँगा और आपको दिखाऊँगा कि उन्होंने मुझे किडनी दी। मेरे पास आके उनकी किडनी ख़राब हो गई, लेकिन वो अभी भी एक किडनी पे ज़िंदा है, हेल्दी है और एकदम मस्त है और अपनी लाइफ एकदम आराम से जी रहे हैं और उन्हें कोई बॉडी में कोई भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। तो किडनी डोनेशन से या कोई भी डोनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऊपर से आप किसी की जान बचा सकते हो। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ ये चीज़ पे कि आप ऑर्गन डोनेशन करें। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऑर्गन डोनेशन करें और लोगों का कल्याण करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और उनसे भी कहिए कि अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया ऑर्गन डोनेशन का तो ज़रूर करवाएं, ताकि हम जैसे लोगों की मदद हो सके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और मुझे सपोर्ट करिए ऐसे पॉजिटिविटी व्लॉग्स और स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।